तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 5 जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जूल्स लॉ पर है। तो जूल्स लॉ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी ट्रिक की सहायता से बता दूंगा कैसे याद करना है। साथ ही साथ 4 से 5 न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा दूंगा, जो भी आपका बोर्ड में एग्जाम जिस टाइप का भी आपको पूछता है सारे टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आपका कैलोरी और जूल में आपका जो कंफ्यूजन है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ देता है कैलोरी में निकालो जूल में निकालो, ठीक है, ये सारे टाइप का क्वेश्चन मैं इसी लेक्चर में करा दूंगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। अगर जो आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी साथ ही साथ पीडीएफ नोट के साथ मिलेगा, ठीक। तो आप जाके देख लेना, इस लेक्चर का भी आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या करा रखा था, तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या करा रखा था, हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपका पैरेलल में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, वो भी ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया था। एक ही क्वेश्चन के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी सारा करा दिया था मैंने आपको, ठीक। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज मैंने इस लेक्चर में बता रखा है। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, पार्ट नंबर 3 में मैंने Q इजिकल टू एन इजिकल टू IT पर न्यूमेरिकल बता रखा है। साथ ही साथ ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ पर न्यूमेरिकल होता था उस टाइप का मैंने आपको न्यूमेरिकल करा रखा है, ठीक। सारी चीजें आप बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब पार्ट नंबर जो 4 है आपका, इसमें मैंने आपको क्या कराया है, रजिस्टिविटी पर जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल जो आता है, ठीक है, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी जितना भी आपका बोर्ड में आया सारा मैं आपको बता दे दिया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ आप देख लेना जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको कमेंट बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये जूल्स लॉ क्या होता है ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक। जूल्स है इसलिए इसका यूनिट आपको जूल्स बोलते हैं, ठीक। याद रख लेना, जूल्स लॉ का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये आपका एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ से निकल के आया है इसको देख लो, ठीक है। ये आपका एक ही फार्मूला इसके अंदर ना, कम से कम 3 से 4 फार्मूला इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो वो सारा रिलेशन आपका आता है, जब तक नहीं आएगा आपका तब तक न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते हो, ठीक। तो कैसे इसका यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचना वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही आपको सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक। ये जितना भी आपका रिलेशन है यहाँ से यहाँ तक आपका जो भी आपका फार्मूला है ये सब आपका जूल में होता है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको न्यूमेरिकल करा रखा है पहले ही लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने करा रखा है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये ठीक है। ये जितना भी मैंने रेड कलर का टिक लगाया है ये सारा चीज़ें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में करा रखा है, ठीक है। जितना भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है उसमें सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, ठीक है। E इक्वल टू P इंटू T पर मैंने आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है, 4 से 5 न्यूमेरिकल करा रखा है, ठीक है। 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, कमर्शियल यूनिट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया, ठीक है। तो ये और ये आप पहले ही बता चुका हूँ, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। ये आपको लेक्चर नंबर 2 में या 3 में मैंने आपको बता रखा है, ये सारा रिलेशन इस पर कॉन्सेप्ट के साथ बताया, साथ साथ 4-5 न्यूमेरिकल भी करा रखा है, ठीक। अब हमें H इक्वल टू VIT इक्वल टू V स्क्वायर T बटे R I स्क्वायर RT, ये 3 जो रिलेशन आपका, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक। आपको याद ऐसे पूरा रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा याद कर लोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका सबसे पहले देखो ये आपका आया कहाँ से है, ठीक है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT कहाँ से आया है देखो। तो आपका H जो होता है, H आपका क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, हीट एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पावर, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टी, यानी कि टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, ठीक। ओके, और उसके बाद P का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का VI, इलेक्ट्रिक पावर P का फार्मूला क्या होता है VI यानी कि VIT। तो ये आपका मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक। 4 रिलेशन मिल गया, सब आपका जूल में होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I
आर, ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक है ना, V इक्वल टू आई आप ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से हम देखो I की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, I इक्वल टू V बाई आर, ठीक। तो I इक्वल टू V बाई आर रखोगे तो V स्क्वायर, ठीक, I इसको V बाई आर रखो तो V इंटू V बटे आर, टी तो आपका ऐसे ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी बटे आर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये भी मिल गया, ओके। फिर ओम्स लॉ से ये भी लिख सकते हो आप, ये आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो ये आपका कहाँ से था, आपका यहाँ तक तो होगा ना था, तो यहाँ से लिख सकते हो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। V इक्वल टू आई आर होता है तो V इक्वल टू आई आर में इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी बटे आर, इसको सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, आर से आर कटेगा आपका, यानी कि ये क्या बचा आपका, ये आपका आई आर टी बचा, आई स्क्वायर आर टी बचा, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी भी आपका आ गया, तो यही आपका एच जो आपका निकल के आ गया आई स्क्वायर आर टी, यही आपका क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ये भी आपका तीन रिलेशन है, ये भी आपको कैसे याद करना है ये देखो, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू आई टी फार्मूला हमने सेकंड वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना, सेकंड वाले न्यूमेरिकल वाले पार्ट में ये हमने पढ़ा था। अब देखो Q क्या होता है, Q इक्वल टू एन इक्वल टू आई टी, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये देखो V आई टी है ना पाई, तो यहाँ से आप देखो यहाँ तक जा सकते हो, V आई टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, आई टी के स्थान पे हम एन लिख दिया हमने, ठीक है, यानी कि V एन हो गया आपका, ठीक। तो V एन हमने लिख दिया यहाँ पर। अब एन के स्थान पे क्या है, Q है, तो एन के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, यानी कि वी क्यू हो गया, ठीक। अब वी क्यू आपका क्या होता है, वी क्यू मैंने आपको पढ़ा था, वी क्यू आपका वर्क डन होता है, ठीक है, वी क्यू आपका क्या होता है वर्क डन होता है, तो वी क्यू आपका वी क्यू के स्थान पे हम वर्क डन डब्ल्यू लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसे आपको याद करना है, और ये सारी चीजें किस में हो गया, जूल्स में हो गया, ठीक है ना, ये सारा चीज आपका यूनिट का हो गया, जूल हो गया, ठीक, ओके। तो हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, एक H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बटे आर, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये हमें इतना पढ़ना है, ठीक है ना, इतना। बाकी आपको याद तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ऐसे याद करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपका ये हीट प्रोड्यूस पूछ दे, ठीक, पावर दिया हो, ठीक है, टाइम दिया हो, पावर दिया हो, टाइम दिया हो, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पावर और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका क्वेश्चन है हीट प्रोड्यूस निकलेगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है ना, ओके। अगर आपका ये दिया हो, एन दिया हो, ई दिया हो और वी दिया हो, पावर हीट प्रोड्यूस निकालना हो तो निकल जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो ऐसे आपको याद करना है, ओके। अगर जो वर्क डन दिया हो, ठीक, वर्क डन दिया हो और वी दिया हो, ठीक, और क्यू निकालना हो, चार्ज निकालना हो, क्यू क्या होता है चार्ज निकालना, तो कैसे निकाल, इस वाले रिलेशन से निकाल सकते हो, ठीक, ओके। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे सकता है कुछ भी, तो ओके, तो ऐसे आपको याद करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका ये जो है H क्या है, E क्या है, P क्या है, सिंबल आपका क्या है, ये देख लो। H आपका क्या है, हीट प्रोड्यूस, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल तो आपका पूरा ही आपका है, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। P क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पावर होता है, इसका यूनिट होता है वाट, ये ध्यान रखना। T क्या होता है, टाइम होता है, ठीक, हमें सेकंड लेना है, ठीक है, टाइम को हमें सेकंड में लेना है, ठीक है। जब तक आपका घंटे में ना पूछे, ठीक है, तब तक हम इसको सेकंड में ही लेकर चलेंगे, ओके। जब हम कॉमर्शियल यूनिट निकालते हैं E इक्वल टू पी इंटू टी से, तो हम टी को हम किस में लेते हैं, घंटे में लेते थे, ठीक है, टी को हम घंटा में लेते हैं, तो उसका हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा है। इस वाले केस में हम टी सेकंड में लेके चलेंगे, ठीक है, जब तक आपको घंटे में ना निकालने के लिए बोले। वी आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आई क्या आपका, ये आई जो आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसका यूनिट आपका एम्पियर होता है, सिंबल आपका ये होता है। आर क्या होता है आपका, वी तो आपका हो गया, टी वी हो गया, आर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, सिंबल ये होता है। और क्या बचा आपका, ये आई हो गया, आर हो गया, टी हो गया, वी हो गया, एन बचा आपका, ठीक। तो एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको निकालना होगा। ई क्या आपका, ई आपका क्या 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको लेकर चलना है। क्यू क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है,
क्यू कहाँ आपका, यहाँ पर क्यू आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी आपका क्या होता है, इसका यूनिट क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। और डब्ल्यू तो आपका वर्क डन होता है, ठीक, वर्क डन, ओके, इसका यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी का होता है, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अगर जो जूल और कैलोरी में रिलेशन आपका जो पूछेगा क्वेश्चन में, जूल कैलोरी में निकालो तो ये रिलेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने के बाद ये आपको और आसानी से समझ में आ गया, ठीक है ना, जो फार्मूला आपका। तो इन ए सर्किट 10 एम्पियर करंट इज फ्लो फॉर 4 सेकेंड इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम। कैलकुलेट, पहला हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, ये निकालना है। सेकंड हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। थर्ड वाले में हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है, बट इस पर हमें कैलोरी में निकालना है, ठीक है। अगर जो आपका कुछ नहीं कहेगा, ना कैलोरी में ना जूल में कहेगा, तो इसका मतलब हमें जूल में निकालेंगे, ठीक, ओके। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमको कैसे करना है, इसको प्रोसेस समझ लो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 या 12 में पूछा, वो भी 4 नंबर का, ओके। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दे रखा है आपका, आई दे रखा है, यानी कि करंट 10 एम्पियर, ए का मतलब क्या हो गया ये आपका एम्पियर, ठीक है, यानी कि करंट दे रखा है। सेकंड, यानी कि सेकंड का मतलब होगा टाइम, तो टाइम हमेशा आपको सेकंड में लेकर चलना है, ठीक है, जब तक आपका घंटे में ना निकालने के लिए बोले। आर आपका क्या दे रखा है, 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम। इतनी सारी चीजें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि एच निकालना है, हीट निकालना है, हीट प्रोड्यूस यानी कि एच से डिनोट करते हैं। और थर्ड वाले में कैलोरी में निकालना है, हीट को ही हमें कैलोरी में फाइंड आउट करना है, ठीक। तो पहला वाला निकालते हैं, एन बराबर, ये क्या हमारा फॉर्मूला क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला निकाल, अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला वाला आंसर निकालते हैं इसका, ठीक है। तो पहला वाला आंसर हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला, सिंस वी नो डैट, हम फार्मूला जानते हैं, क्या हमारा फार्मूला है, Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू आई टी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा रखा है, इस टाइप का फॉर्मूला पर पहले इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, इसमें पूछ रखा है, इसलिए मैंने फिर से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू एन इक्वल टू आई टी, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा। अब देखो E का वैल्यू हमें नहीं दे रखा, तो E के वैल्यू मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर जो नहीं दे रखा तो भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा N की वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई टी डिवाइड बाई E। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, N इक्वल टू आई टी, तो आपका N इक्वल टू आई टी डिवाइड बाई E। देखो यहाँ से भी आपका आ गया, और अगर इस सीक्वेंस में आपको याद करोगे तो यहाँ से भी आपका मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो हमें आई टी ई पता है, तो एन हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है, एन आपका यहाँ पर है, ई पता है, ठीक है ना, ई पता है, एन हमें निकालना है, आई पता है और टी पता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, वी आई सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो वी आई टी और ये वी एन ई, वी एन ई, वी से वी कट जाएगा आपका, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आई टी डिवाइड बाई ई, ठीक। तो यहाँ से भी आपका इतना ही आएगा, यहाँ से भी आपका इतना ही आएगा, ठीक। तो जो भी जैसे भी आपको याद कर सको, ठीक है, वैसे आपको याद कर लेना, ठीक। तो ऐसे अगर याद कर लोगे डायरेक्ट तो एक ही फार्मूला में सब आपका आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग फार्मूला मैंने आपको पहले ही करा रखा है न्यूमेरिकल, ठीक है ना, तो जाके देख लेना एक बार। तो एन इक्वल टू आई टी डिवाइड बाई ई होता है। तो अब आपका यहाँ से आई का वैल्यू रख दो, आई का वैल्यू 10 एम्पियर, ठीक, इंटू टी 4 सेकेंड। अगर जो घंटे में होता है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर इसका इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन होगा जितना आपका पूछ रहा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ गया, ये आपका हो गया 40 इंटू, ये आपका ऊपर चला जाएगा 10⁻19 बच जाएगा, ठीक है। माइनस से तो ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपका 1.6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 40 डिवाइड बाई 16 इंटू, यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻19, ठीक। ये पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाई 16 था आपका, तो आपका ये 16 कट जाएगा, 4 से 4 चौको 16, ठीक है। 40 आपका 10 बार में जाएगा, आपका 4 का नाम से 0, ठीक है। तो 10 इंटू 10 तो आपका 100 हो गया, फिर डिवाइड बाई 4 बच रहा है, 4 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये आपका जो बच रहा है, ठीक।
अब 100 डिवाइड बाई 4 आपका कितना 25 होगा इंटू 10 का पावर 19, ये जो आपका बच रहा है। ठीक, तो n यानी कि नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है आपका, इतना हो रहा है। ठीक है, 25 इंटू 10 का पावर 19, ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपका निकल गया। अब सेकंड वाले पार्ट में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है। ठीक है, एच निकालना है यानी कि। ठीक है, तो आपका ये कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, ये तो इतने सारे फार्मूले हैं आपका। ठीक है, कौन सा लगा हुआ है, देखो क्या दे रखा है, ITR दे रखा है। तो ITR इसमें कहाँ पर है, H इक्वल टू ITR कहाँ है आपका, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है ITR। ठीक है, यहाँ पर आपका यानी कि IRT। ठीक है, IRT यानी कि यहाँ पर है आपका। तो ये वाला रिलेशन लगा है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक, तो यह वाला लगा होगा तो I क्या आपका, I है 10, तो 10 का स्क्वायर, और ये किसमें आपका, जूल में। ठीक, ये का किस में आपका पूरा जूल में। अगर जो कुछ नहीं कहेगा तो हमें जूल में निकालें, जब तक आपका कैलोरी में नहीं पूछेगा। ठीक है, तब तक हम जूल में निकालेंगे। ठीक है ना, तो इतना हो गया इंटू आर, आर कितना है 10 ओम, इंटू टी, टी कहाँ पर है आपका, ये 4 सेकंड। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपका, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 10 इंटू 4 यानी कि आपका कितना होगा 4 1 2 3 0। ठीक है, किसमें आ गया आपका, ये जूल में। ठीक है, जूल को हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आपका एच इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है ना, इसको हम किलो जूल में भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू, अगर जो किलो जूल में पूछेगा 4 इंटू 10 का पावर 3 जूल, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये आपको ऐसे लिख सकते हो, देखो 4 किलो जूल। ठीक है, 1 किलो बराबर कितना, 10 का पावर 3 होता है, यानी कि 1 किलो में 10 का पावर 3 होता है, तो हमने इसको किलो जूल में लिख लिया। ठीक है, कभी कभी किलो जूल में भी पूछ देता है आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर लिखो सही है, यहाँ पर भी आंसर सही है, दोनों सही है। सेकंड वाला पार्ट और पहला वाला पार्ट आपका हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला पार्ट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी में हम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, तो सबसे पहले हम जूल में निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो जूल में हमने निकाला एच इक्वल टू 4000 जूल। ठीक है, यहाँ पर 4000 जूल हमने निकाल लिया। ठीक, अब जूल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में। तो 1 कैलोरी बराबर इतना जूल होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर कितना होगा 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी, मैंने आपको बताया अभी। ठीक, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच इक्वल टू यानी कि इसको इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जूल के साथ आपका इतना ही आएगा, जो ऊपर है वो इतना ही, बात एक ही आपका। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही आएगा। तो एच बराबर क्या आएगा आपका 4000 इंटू 1 जूल का वैल्यू कितना आएगा आपका, कितना होता है 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी होता है। अभी आपका एच जो हो गया कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यानी कि इसको 4000 को डिवाइड करोगे 4.2 से तो आपका इतना आएगा 952.38 कैलोरी। ठीक है, तो जूल से कैलोरी में कैसे आपको पहुंचना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल इस टाइप का पूछता है। ठीक है, कैलोरी में ही आप फंस जाते हो। ठीक है ना, तो कैलोरी में ही पूछेगा वो क्वेश्चन। ठीक, तो जूल से कैलोरी में कैसे पहुंचना है, सबसे पहले हम जूल में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इंटू 1 जूल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 जूल आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी के, तो आपका 1 जूल आपका कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको याद करके चलना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 या तो 12 में पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन ऑपरेट एट 200 वोल्ट, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द हीटर इन 5 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हीट निकालना है। ठीक है ना, तो क्या क्या दे रखा है उसको लिख लो। आई दे रखा है आपका 5 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका 200 वोल्ट दे रखा है। टी यानी कि टाइम क्या दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट हीट डेवलप, तो हीट हमें निकालना है, एच निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि कैलोरी में निकालना है कि जूल में निकालना है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं कहेगा तो मान के चलना आपको जूल में निकालना है। ठीक, जब तक आपको कैलोरी में नहीं कहेगा तब तक आप कैलोरी में आप आंसर मत निकालना। ठीक है ना, ओके, तो जूल में निकालते हैं। ओके, तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या दे रखा है, VIT दे रखा है। ठीक है, तो H इक्वल टू VIT कहाँ पर आपका, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ वाला फॉर्मूला लगा लो, सिंस वी नो डैट H इक्वल टू VIT होता है। ठीक, यही हमें निकालना है। तो V आपका क्या है 200 वोल्ट दे रखा है, इंटू I क्या आपका 5 एम्पियर। टी आपका किस में होता है, आपका सेकंड में होता है। ठीक है, तो लेकिन इस बार आपका किस में दे रखा है, टी
30 में ये दे रखा है, देखो मिनट में दे रखा है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 5 × 60 सेकंड हो जाएगा। देखो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो 5 × 60 सेकंड सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 × 30, 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 300 सेकंड लिख लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आपका हो गया, ये पहले सॉल्व करो, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 जीरो हो गया, इंटू 3 2 जीरो, यानी आपका ये कितना आ गया, 3 10 का पावर 3 यहाँ पर हो गया और 2 जीरो ये, ठीक है, 10 का पावर 2 यानी कि 10 का पावर 5, 3 × 10 का पावर 5, ये किस में आपका, जूल में। ठीक, तो एच की वैल्यू आपका निकल गया जूल में। और जब कैलोरी में पूछता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4.2, तो ये किस में आ जाता, जूल हट के कैलोरी आ जाता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था करने के लिए। ओके, तो हमारा कैलोरी में नहीं पूछा इसलिए हम कैलोरी में नहीं लिखेंगे। तो एच आपका निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है। अब तो आपका क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है। ठीक है, ये क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द हीटर। ठीक है, हीट डेवलप पूछ रहा है, वीआईटी वाला फार्मूला में लगा लिया। अगर जब एनर्जी पूछता, एनर्जी डेवलप इन द हीटर पूछता, ठीक है, तो भी एनर्जी का फार्मूला वीआईटी वाला ही हमारा, क्योंकि आपस में सब बराबर है, सब इक्वल आपका। ठीक है, तो भी आपका इतना है। अगर आपका वर्क डन पूछता, ठीक है, तो वर्क डन भी आपका इतना है, क्योंकि आपका हीट भी बराबर आपका, एनर्जी भी बराबर आपका, वर्क डन भी आपका, सब आपका ये फार्मूला आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो वर्क डन भी आपका इतना ही आएगा, हीट डेवलप भी इतना आएगा, और आपका ये एनर्जी लिबरेट भी आपका इतना ही आएगा जूल में निकल के। ठीक है ना, जो भी आपका क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, आपको इतना ऐसे निकालना है। ठीक है ना, ओके, तो क्वेश्चन ऐसा घुमा सकता है आपको। वर्क डन निकालने के लिए किस में देगा, तो वर्क डन भी आपका यहाँ इतना ही आएगा आपका। ठीक है ना, एनर्जी पूछेगा तो एनर्जी भी आपका इतना ही आएगा। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको करा दे रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ही टफ हो जाता है अगर ये आपका रिलेशन नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 18,000 कूलाम, सी का मतलब क्या होता है, कूलाम, जो मैंने आपको सी का डिनोट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू। ठीक, ऑफ चार्ज, देखो चार्ज भी कह रहा है, आर ट्रांसफर इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या दे रखा है आपका गिवन, क्यू यानी कि 18,000 कूलाम दे रखा है, टी दे रखा है कि घंटे में 1 घंटा दे रखा है, घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकंड हो जाएगा। वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट। क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड निकालना है। ठीक है, कितना हीट जनरेट हो रहा है। ओके, तो हीट आपको निकालना है किसमें, कैलोरी में निकालना है या जूल में निकालना है, तो हम जूल में निकाल लेंगे क्योंकि आपका कैलोरी की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो जूल में निकालेंगे। ओके, तो क्या फार्मूला होता है आपका, एच इक्वल वी आई टी होता है। देखो टी दे रखा है, क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, तो रिलेशन क्या होता है आपका, देखो आपका Q और V का रिलेशन क्या है यहाँ पर आपका, Q और V का रिलेशन यहाँ पर है, तो H इक्वल टू वी क्यू भी होता है आपका। ठीक है, यानी H इक्वल टू वी आई टी, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, तो आई टी के स्थान पे क्या होता है, Q होता है, Q इक्वल टू आई टी भी होता है, मैंने आपको बताया था अभी डिराइव करके। तो H इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। देखो H इक्वल टू वी क्यू, और Q क्या होता है आपका, आई टी के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये वाला रिलेशन लगा दोगे तो टी का हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, टी की वैल्यू हमें रखना ही नहीं पड़ेगा। तो H बराबर B इंटू क्यू हो गया। ठीक, तो H हम निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा आपका 50 वोल्ट इंटू क्यू इतना दे रखा है। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, अदरवाइज क्यू इक्वल टू आई टी फार्मूला लगाते हैं। ठीक, तो आई सबसे पहले करंट निकालते हैं, ठीक है, ये वगैरह निकालते हैं, फिर उसके बाद हम अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन पता है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ठीक, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। ठीक है ना, तो H इक्वल टू क्या हो गया, ये 18×5 90। ठीक है ना, 18×5 90, ये 2 जीरो इंटू ये आपका 10 का पावर 3 ऐसे लिख दो। ठीक, H इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 9 इंटू 10 का पावर ये आपका कितना 5 कर दो, ये आपका जूल में। ठीक है, ये आपका 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 10 का पावर 5 आ, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3 यानी कि 10 का पावर 5 हो जाएगा। ये आपका इतना जूल आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया, तो इतना आंसर आ गया आपका। ठीक, वही कहानी
ये अमाउंट ऑफ हीट इतना आ गया, अगर जो वर्क डन पूछता तो भी आपका इतना आता है। ठीक, एनर्जी लिबरेट पूछता तो भी आपका इतना आता है। ठीक है ना, यानी कि वर्क डन पूछे या अमाउंट ऑफ हीट पूछे यानी कि एनर्जी भी पूछे तो आपका इतना ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, जूल में, क्योंकि आपका सारा रिलेशन किस में होता है, जूल में होता है। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर का। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आ जाता है। ठीक है, जितना भी हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया इलेक्ट्रिसिटी का, सारा फार्मूला इस क्वेश्चन में आपका यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, तो फिगर 240 वोल्ट एसी मेन सर्किट टू विच नंबर रिलेशंस आर कनेक्टेड एंड स्विच ऑन। ठीक, तो इस टाइप का कुछ आपका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, जो आपका कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दे रखा है, या फैन है, रेफ्रिजरेटर है, या आपका बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है ना, ये बल्ब है 1 है, ये 2 बल्ब है। ठीक है ना, 2 बल्ब है आपका, एक फैन है, एक रेफ्रिजरेटर, इस टाइप का आपका दे रखा है, और 240 वोल्ट एसी सप्लाई आपका यहाँ से आपका दे रखा है। ठीक, इसके लिए आपका पावर दे रखा है, वो ये किलोवाट है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, पावर। आपका वाट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया पावर, किलोवाट की भी पावर होता है। ठीक है ना, ये भी आपको पावर दे रखा है, इसका भी पावर दे रखा है, इसका भी पावर दे रखा है। ठीक, और क्वेश्चन में आपका ये वोल्टेज दे रखा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट दे रखा है। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर सप्लाई टू द सर्किट। ठीक, ये जो आपका पूरा सर्किट है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, टोटल पावर निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे अभी हम देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, करंट इन द रेफ्रिजरेटर। जी, ये जो आपका रेफ्रिजरेटर लगा है इसमें हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करंट निकालना है। ओके, ये आपका हो गया। थर्ड वाले पार्ट में, द एनर्जी यूज्ड बाय द फैन इन 3 आवर्स। ठीक है, एनर्जी यूज हमें निकालना है। ठीक है, कितना एनर्जी आपका फैन में लग रहा है वो निकालना है 3 घंटे में। ठीक, फोर्थ वाले पार्ट में, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 1 लैम्प। ये जो आपका लैंप होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, लैंप होता है या बल्ब बोलते हैं इसे। ठीक है, जो आपका ये वाला सिंबल है आपका। ठीक है, किसी एक के लिए हमें क्या करा, 1 लैंप के लिए। ठीक है, किसी एक लैंप के लिए हमारा, क्योंकि आपका ये जो पावर इसका दोनों का सेम दे रखा है, तो किसी एक के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, 1 लैंप कह रहा है ना, तो एक लैंप के लिए हमें क्या निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, ओके, तो इतनी सारी चीज़ निकालना है। सबसे पहले हम पहले वाला पार्ट में निकालते हैं, पावर सप्लाई टू द सर्किट। ये जो आपका पूरा सर्किट, इसमें कितना पावर आपका हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, कितना पावर सप्लाई कर रहा है, इतना हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ठीक, जितना भी पावर दे रखा है टोटल पावर ऐड कर दो, आपका पूरे का पावर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो पावर से आपका दे रखा है, फैन का इतना, रेफ्रिजरेटर का इतना, एक बल्ब का इतना दे रखा है, इसका वाले बल्ब का इतना दे रखा है। ठीक है ना, तो हमारा पहला वाला पार्ट निकलेगा पावर, यानी कि पावर सप्लाई टू द सर्किट पूरे का। ठीक, तो आपका ये फैन का आपका कितना होगा, फैन का 1.2। ठीक है, पावर किस में होता है, मैंने आपको किस में बताया था, पावर कहाँ आपका वाट में होता है। ये इलेक्ट्रिक पावर किस में होता है, वाट में होता है। किलो वाट है आपका, तो इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, किलो का क्या मतलब, 10 का पावर 3 वाट हो गया। और इसका रेफ्रिजरेटर का क्या दे रखा, पावर 200 वाट। ठीक है, 200 वाट। अब बल्ब 1, यानी कि जो आपका ये आपका लैंप 1 है आपका जो, ठीक है, ये आपका लैंप बोलो या बल्ब बोलो, एक ही बात है आपका। ठीक है ना, तो लैंप 1 का आपका जो पावर है 60 वाट दे रखा है। लैंप 2 यानी बल्ब 2 का आपका इतना भी आपका 60 वाट ही दे रखा है। चारों को जोड़ दो, आपका पावर सप्लाई आ गया सर्किट का, पूरे सर्किट का। ठीक, तो कितना आ गया, तो इसको जोड़ दो, आराम से जोड़ सकते हो। ये आपका होगा 60 दूनी 120 और 140, फिर इसको जोड़ोगे इतना आ जाएगा आपका, देखो P इक्वल, इसको जोड़ देना आपका 15-20 वाट आ जाएगा। ठीक है, किलो वाट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.520 किलोवाट। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है ना, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों आंसर आपका सही है। ओके, तो ये वाला जो आपका आ गया पहले वाला पार्ट का आंसर आ गया, पावर सप्लाई थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट का पावर सप्लाई आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। अब सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है वो देखो। सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालना है, ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, कहाँ पर आपका सेकंड वाला, करंट इन द रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर का करंट निकालो। इसका में क्या चाहिए, करंट है। ठीक, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वी और आई का रिलेशन में होता है, वी आई होता है पावर इक्वल टू। ठीक, यहाँ से देखो पावर इक्वल टू, ये टी से टी कट जाएगा तो पी इक्वल टू वी आई, यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ओके, तो
हमें आई चाहिए, इसके लिए हम किसके लिए निकालना है, रेफ्रिजरेटर के निकालना है। ठीक है, तो यार ये तो आपका रेफ्रिजरेटर का पूरा हो गया। ठीक, तो पावर जो आप आई हमें निकालना है ना, करंट कहाँ पर आपका, ये करंट निकालना है। तो आई हमें किसका निकालना है, रेफ्रिजरेटर का। ठीक, तो यहाँ से आपका पी बाई वी हो जाएगा, किसका, रेफ्रिजरेटर का। ठीक, तो आपका ये जो पी आपका पावर जो लेना है रेफ्रिजरेटर वाला लेना है, कितना 200 वाट दे रखा है, और वोल्टेज आपका सभी के लिए आपका 240 ही दे रखा है। 10 से 10 कैंसिल, 20 को 24 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आई रेफ्रिजरेटर आ जाएगा 0.83 एम्पियर आ जाएगा। करंट है इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना है। ये रेफ्रिजरेटर का था। अगर जो आपका फैन का पूछ देता, फैन का करंट कितना होगा, ठीक है ना, तो जो पी है आपका ये कितना हो जाएगा 1.2 किलोवाट। ठीक है, डिवाइड बाई 240 ऐसे कर देंगे। अगर जो आपका ये इसका पूछ देता, लैम्प का पूछ देता, तो 60 डिवाइड बाई 240 हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ भी किसी का भी करंट पूछ सकता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का निकाला, इसलिए हमने रेफ्रिजरेटर का कर लिया। ओके, थर्ड वाला हमें क्या निकालना है, थर्ड वाला देखो, एनर्जी यूज्ड बाय द फैन इन द 3 आवर, एनर्जी निकालना है। ठीक, हीट क्या होता है, एनर्जी के ही बराबर होता है। हीट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, या एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट में, बराबर ही होता है आपका। वर्क डन भी आपको बराबर होता है, मैंने आपको जूल में आपको बताया रिलेशन। ठीक, यानी कि हीट निकाल लो, आपका एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। यानी एनर्जी का आपका फार्मूला क्या होता है, पी इंटू टी होता है। एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू ई होता है आपका, ये हीट होता है आपका, हीट डेवलप, ये आपका क्या होता है, एनर्जी होता है, बराबर होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। ओके, तो अब पी आपका क्या है, आपका यहाँ पर देखो, यहाँ से ई आपका निकल जाएगा, पी 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 कहाँ पर आपका, एनर्जी यूज इन द फैन, फैन के लिए आपका एनर्जी यूज निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, ये आपका ध्यान देना है, आपको फैन का निकालना है, पूरे सर्किट का नहीं निकालना है। ठीक है ना, फैन का निकालना, तो फैन का आपका यहाँ पर, तो पावर इसका किसका हो जाएगा, फैन का हो जाएगा। हम किसका निकालना है, एनर्जी फैन का निकालना है। ठीक है, फैन का निकालना है, तो पावर हमारा किसका हो जाएगा, ये वाला फैन वाला 1.2 किलोवाट है, इसलिए हम इसको वाट में कन्वर्ट कर देंगे। वाट इंटू टी, टी कितना रहेगा 3 आवर, तो ये हमारा किस में हो जाएगा आपका, ये आपका किस में हो जाएगा, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो आपका एनर्जी होता है ये आपका किस में हम निकालते हैं, जूल में निकालते हैं। ठीक है, किस में निकालते हैं, जूल में निकालते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आवर में रखा 60 इंटू 60, आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका वाट तो हो ही गया आपका। तो वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। ठीक है, और ये सेकंड आपका देखो आपका कट जाएगा अभी, देखना, तो एनर्जी का यूनिट आपका जूल ही आएगा। तो वाट का यूनिट क्या होता है आपका, जूल पर सेकंड होता है। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिखते हैं, और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको किस में, आवर में, सेकंड में। तो ये आपका सेकंड कट गया, यानी कि जूल आपका बच रहा है। ठीक है, वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, वाट को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जूल पर सेकंड और सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ई एनर्जी आ जाएगा फैन का, जो भी आपका आएगा वो लिख लो, कितना आएगा आपका, ये देखो, ये आपका आ गया, ये आपका 3600 हो गया, ये आपका 12 तिहाई 36, 3.6 इंटू 10 का पावर 3 इंटू ये आपका 3600, ये आपका किस में आ गया, जूल में आ गया। ठीक, किस में आ गया, जूल में। ओके, अब हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है ना, इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना 1296, ये आपका 4 जीरो, ये आपका किस में आ गया, आपका जूल में आ गया। ठीक है ना, तो एनर्जी तो आपका जूल में हम निकालते हैं। ओके, अब हमारा ये पॉइंट में लिख लो। ठीक है, 10 का पावर 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1.296 इंटू 10 का पावर 7, हमको पावर में चाहिए तो पावर में हमने लिख लिया। यहाँ पर भी आपका सही है, यहाँ पर भी सही है। तो ये आपका ई फैन, यानी कि एनर्जी आपका फैन का आ गया, कितना, इतना एनर्जी आपका ले रहा है फैन में। ठीक, फोर्थ वाले पार्ट में हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द वन लैम्प, ये हमें निकालना है। रेजिस्टेंस हमें लैम्प का निकालना है। ठीक है, तो ये भी लैम्प है, ये भी लैम्प है, तो वन लैम्प कह रहा है ना, इसका मतलब किसी एक लैम्प का निकालो, क्योंकि आपका दोनों आपका बराबर पावर दे रखा है। ठीक है ना, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या है, पावर दे रखा है, ये आपका वोल्टेज भी दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए,
तो तीनों का रिलेशन क्या होता है, पावर P इंटू टी, ठीक है, और आपका वी टी आर, तो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि पावर का फार्मूला P बराबर बी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। पावर का मैंने पहले भी आपको लेक्चर करा रखा हो न्यूमेरिकल पार्ट में, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पावर यहाँ से भी पता कर सकते हो, जो मैंने आपको पावर का फार्मूले पर न्यूमेरिकल जो मैंने पहले भी करा रखा है वो जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आर लैम्प, तो लैम्प के लिए निकालना है तो बी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा आपका लैम्प के लिए, ठीक। तो आपका जो वी स्क्वायर है 240 वोल्ट है आपका, ठीक है, 240 का स्क्वायर। ये जो पावर है आपका ये हम इसका लेंगे लैम्प का, ठीक है, तो लैम्प का कितना है 60 है, तो 60 हमने ले लिया, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 960 ओम आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो आपका ओम आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो 1 से लेकर 4 तक आपका आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका कभी कभी आ जाता है 7 नंबर का, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार जरूर करके जाना। अब हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या निकालना है उसको देखते हैं, ठीक है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है पहले ही, ठीक है ना। तो आपका सेम मटेरियल का कह रहा है वायर, इक्वल लेंथ का, इक्वल डायमीटर का, ठीक है, ओके, यानी कि रेजिस्टेंस आपका सेम R1 और R2 आपका सेम होगा, ठीक है, यानी कि ये आपका सीरीज में है, ठीक है ना। ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ आपका ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये जो सेल होता है करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपका करंट आपको अगर जो आपका सेम फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो वो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। देखो करंट आई जा रहा है तो करंट आई जा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस में आपका क्या करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी कि सीरीज में लग रहा है, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होता है सीरीज, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका सेल होता है आपका प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पर चला जा रहा है, एक यहाँ पर चला, यहाँ पर I1 यहाँ पर I2 चला जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपस में क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो रेजिस्टेंस भी आपका सेम है क्योंकि आपका इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, साथ ही साथ सेम मटेरियल है, यानी कि रेजिस्टेंस भी आपका ये जो R1 और R2 होता है आपका सेम होगा, ठीक है ना, ओके। ये या तो इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लो, ठीक, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, ठीक है। R1 और R2 ये आपका पैरेलल में हो गया और R1 R2 ये आपका सीरीज में हो गया, ठीक है। बट आपका जो R1 और R2 है, R1 R2 ये किसके बराबर, आपका R के बराबर है, क्यों, क्योंकि आपका सेम मटेरियल का है, सेम डायमीटर का है, सेम इक्वल लेंथ का है, ठीक है, इसलिए हम इसको R सिर्फ लिख लेते हैं, सिर्फ R लिख लो, ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सिर्फ R लिख लो, ठीक। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको पता भी होगा, मैंने आपको बता भी रखा पहले ही, आपको न्यूमेरिकल स्टेप का करा रखा है, ठीक है ना, ओके। हमें क्या निकालना, H सीरीज और H पैरेलल का हमें हीट प्रोड्यूस निकालना, ठीक है, इसका रेशियो निकालना। तो कैसे निकालेंगे फार्मूला आपका, ठीक है, R के टर्म्स में आपका फार्मूला क्या होता है H का, R वाला कहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका सेम कह रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और R के टर्म में आपका फार्मूला यहाँ पर है और T आपका सब सेम है आपका, ठीक है, टाइम आपका सेम रहेगा, ठीक है, कहा नहीं है लेकिन टाइम को आपको सेम लेकर चलना है। यानी H सीरीज के लिए आपका वी स्क्वायर T डिवाइड बाई ये R, ये आपका सीरीज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आया हुआ है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर का आ गया है, कभी कभी आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन ये पूछ दिया है, ठीक है ना, 2-3 साल क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, ओके। ये आपका देखो ये आपका कट गया, सॉरी ये आपका इतना हो गया। सीरीज के लिए आपका पैरेलल के लिए कैसे लिख देंगे, वी स्क्वायर T डिवाइड बाई R, ये वाला R हम किसका लेंगे, पैरेलल का लेंगे, ठीक। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम और T भी आपका सेम है, ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले वी स्क्वायर T डिवाइड बाई R किसमें, आपका सीरीज में, ठीक है ना, डिवाइड बाई ये आपका वी स्क्वायर T डिवाइड बाई R क्या आपका पैरेलल में, पैरेलल का साइन ये लगा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो R पैरेलल यहाँ पर हो गया, R पैरेलल
डिवाइड बाई आर सीरीज। ठीक है, कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है एच सीरीज डिवाइड बाई एच पैरेलल, ये आपका रेशियो होगा, किस रेशियो में आपका आर आपका जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगा उस रेशियो में डिवाइड बाई आर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा इस रेशियो में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका हो गया एच सीरीज डिवाइड बाई एच पैरेलल। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया आपका आर, ये डायरेक्ट याद कर लेना, कभी कभी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ देता है, आर पैरेलल आर सीरीज है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच सीरीज डिवाइड बाई एच पैरेलल इक्वल टू आर सीरीज डिवाइड बाई आर पैरेलल डिवाइड बाई आर सीरीज। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला रिलेशन। ओके, तो आर पैरेलल और आर सीरीज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आर पैरेलल का जो आपका पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है आपका 2 बार है, इसलिए हमने 2 रेजिस्टेंस लगाया और उसे वो भी सेम लगाया है। ठीक है, R1 R2 हम नहीं लेंगे, सिर्फ R लेंगे, क्योंकि आपका सेम इक्वल लेंथ का, इक्वल डायमीटर का है और सेम मटेरियल का, यानी कि R और R लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R ये वाला, 1/R ये वाला, तो 2/R इसको सॉल्व करो, ऐड करोगे तो R पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं पैरेलल के लिए, तो R/2 हो गया। R सीरीज का कैसे निकालते हैं, ये सीरीज का, ठीक है, सीरीज का आपका कैसे निकालते हैं, ये सब जोड़ देते हैं। ठीक है, सारे को जोड़ देते हैं, सीरीज में क्या होता है, जोड़ देता है, R1 R प्लस R यानी कि R प्लस R यानी कि 2R हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज का क्या फार्मूला था, पैरेलल का क्या फार्मूला था, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। ठीक है ना, तो आपका ये आपका 2R हो जाएगा आपका R सीरीज के लिए, तो R पैरेलल के लिए आपका R/2 आ गया और R सीरीज के लिए 2R आ गया। तो यहाँ से आपका देखो R से R क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यानी कि 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा एच सीरीज और एच जो पैरेलल का, ठीक है, जो रेशियो है आपका कितना है, 1:4 का है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो पीडीएफ नोट में अच्छे तरीके से मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताऊँ, इसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो पीडीएफ नोट में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अभी जो भी आपका क्वेश्चन आप इस टाइप का आपका आएगा, ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।